जय हिंद। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम समझेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th ज्योग्राफी डिस्कस कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पिछले के वीडियोस को आप जाके देखिए। चैप्टर नंबर 2 का रेफरेंस जहाँ पे हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को दो वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जहाँ तक कंप्लीट हुआ है ना, वो दो वीडियोस आप अच्छे से देखिए। किसी भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से अगर आपको कोर कंसेप्ट समझना है ना, उसके लिए बेसिक कंसेप्ट 6 to 12 आपको, चाहे ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। तो पिछले के वीडियोस में जहां तक हुआ है ना, आपके चैप्टर नंबर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज वो आप देखिए। आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स बचते हैं ना फ्रेंड्स, इसके साथ ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। बने रहे मेरे साथ। लेट्स लर्न जीएस के साथ। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए जो किसी भी टाइप के एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो, जीएस पढ़ना चाहते हो, मेरे चैनल यानी लेट्स लर्न जीएस के साथ। चलिए फ्रेंड्स, जो टॉपिक रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम फर्स्ट जो टॉपिक है ना, वो है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। पिछले की वीडियोस में हमने देखा था फ्रेंड्स, फॉरेस्ट क्या होता है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। इससे जो है ना फ्रेंड्स, डिस्टर्ब आता है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के अंदर। तो इसको है ना फ्रेंड्स कंजर्व करना है, यानी कि उनके बचाव के लिए क्या क्या कर रहे हैं हम अपने देश के अंदर, है ना, ये आप समझ सकते हो। अब कंजर्वेशन जो है ना फ्रेंड्स, हम कंजर्व क्यों करते हैं हमारे जो फॉरेस्ट को ले लो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ को ले लो, क्यों? क्योंकि ये रैपिड डिक्लाइन हो रहा है ना, कंटिन्यूअसली कम होते जा खत्म होते जा रहा है। चाहे वाइल्ड लाइफ पॉपुलेशन को ले लो, चाहे फॉरेस्ट्री है ना, जंगल को देखिए। अब ये ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। चाहे आप हमारे वाइल्ड लाइफ ले लीजिए, चाहे आप हमारे फॉरेस्ट की बात करें ना, तो कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। अब बात यहाँ पे ये है ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन क्यों जरूरी है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए, क्वेश्चन है ना यहाँ पे, आप समझ सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन प्रिजर्व्स द इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, यानी कि जो हमारे चाहे आप फॉरेस्ट को ले लीजिए, चाहे वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए ना, हमारा इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ना। अब हमारे इकोलॉजी में है ना, हमारे इकोलॉजी के इन्वायरमेंट के अंदर इतने सारे डाइवर्स है। चाहे आप फॉरेस्ट की बात ले लीजिए, चाहे प्लांट्स की, चाहे एनिमल्स की, इतने सारे डाइवर्स है ना फ्रेंड्स। इनको कंजर्वेशन करना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। इससे ही इसी से ही हमारा जिंदगी चलते हैं ना, हमारे लाइफ सपोर्ट सिस्टम है। चाहे हमारे पानी हो, एयर हो, सॉइल हो, है ना, हर जगह पे इकोलॉजिकल डाइवर्स है ना फ्रेंड्स। तो इन सारों को कंजर्व करना बहुत बहुत ही एसेंशियल है, आप समझ सकते हो। It also preserves the genetic diversity of plants and animals for better growth of species and breeding, यानी कि हमारे जो है ना फ्रेंड्स, चाहे आप फॉरेस्ट के ले लीजिए या चाहे आप वाइल्ड लाइफ को ले लीजिए, इनके प्रिजर्वेशन के लिए इससे क्या होता है, प्रिजर्व द जेनेटिक डाइवर्सिटी। अब अलग अलग स्पीशीज में जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है ना फ्रेंड्स, वो हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे पूरा, है ना। अब कंजर्वेशन करने से क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी के साथ साथ, चाहे वो प्लांट्स के लिए अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो, चाहे वो एनिमल्स के अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी हो। अभी हम प्रिजर्व क्यों करते हैं, इनके जेनेटिक डाइवर्सिटी को हम प्रिजर्व करते हैं इसके लिए, फॉर बेटर ग्रोथ ऑफ स्पीशीज, है ना। स्पीशीज हमारा फ्रेंड्स, चाहे एनिमल्स ले लो, चाहे प्लांट्स प्लांट्स ले लीजिए ना, उनके अंदर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के स्पीशीज होते हैं। अब जैसे जैसे हम प्रिजर्वेशन करेंगे ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे उनके स्पीशीज में ग्रोथ होगा, तो हमारे इकोलॉजिकल जो है ना फ्रेंड्स, डाइवर्सिटी और भी बढ़ेंगे। तो है ना फ्रेंड्स, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी के अंदर बैलेंस रहेंगे ना, तो इससे हम करते हैं फ्रेंड्स प्रिजर्वेशन। और इसके साथ साथ इनकी ब्रीडिंग जो है ना फ्रेंड्स, वो फिर बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ये आप समझ सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, हमारे एग्रीकल्चर के अंदर है ना फ्रेंड्स, हम अभी भी क्या है, ट्रेडिशनल क्रॉप के ऊपर डिपेंड है। अब उसको हमने कंजर्व करके रखा है ना, प्रिजर्व करके रखा है। इसी के साथ साथ फिशरीज टू आर हैवीली डिपेंडेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ एक्वाटिक बायोडाइवर्सिटी, है ना। अब जो है ना फ्रेंड्स, पानी के अंदर जो जितने भी बायोडाइवर्सिटी है ना, वो भी हमें कंजर्व करना बहुत ही जरूरी है। उससे जो है ना फ्रेंड्स, हमारे अलग अलग प्रकार के फिशरीज होते हैं, वो भी इससे बच जाएंगे ना। तो है ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है, चाहे आप एनिमल्स और या प्लांट्स दोनों के हिसाब से अगर देखेंगे ना। तो इस तरह है ना फ्रेंड्स, कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए। अब इसके लिए क्या किया है ना फ्रेंड्स, 1960s एंड 70s में हमारे कंजर्वेशनिस्ट ने, जिन्होंने मतलब सोच होता है ना फ्रेंड्स उनका कि हमें अपने इन्वायरमेंट को कंजर्व करना चाहिए ना, जिसको हम कंजर्वेशनिस्ट बोलते हैं, डिमांडेड ए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम। इन्होंने क्या डिमांड किया कि भाई हम पूरे देश के लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम एक बनाएंगे। उसके साथ क्या हुआ, द इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में, लागू किया ना हमारे सरकार ने। इसके लिए किया विथ वेरियस प्रोविजंस फॉर प्रोटेक्टिंग हैबिटाट्स, है ना फ्रेंड्स। जो जितने भी जीव जंतु है ना जहाँ रहते हैं, जिसको हम हैबिटाट बोलते हैं, उनके प्रिजर्वेशन के लिए ना
अलग अलग प्रकार के प्रोविजंस बनाए हैं सरकार ने, उसके लिए इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है ना फ्रेंड्स वो इम्प्लीमेंट हुआ 1972 में। ये बहुत ही जरूरी है फ्रेंड्स, ये आप याद रखिए। इन ऑल इंडिया लिस्ट फॉर प्रोटेक्टेड स्पीशीज ऑल्सो पब्लिश्ड। इसके साथ साथ जितने भी स्पीशीज होते हैं ना फ्रेंड्स, अलग अलग जीव जंतु के अंदर स्पीशीज होते हैं, उनके प्रोटेक्टेड की लिस्ट बनाए पूरे देश भर के लिए है ना फ्रेंड्स, वो भी पब्लिश हुआ। अब ये जो प्रोग्राम जो है ना फ्रेंड्स, उसका थ्रस्ट क्या है कि मेन मकसद क्या था, वाज टुवर्ड्स प्रोटेक्टिंग द रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर्ड स्पीशीज बाय बैनिंग, है ना, जितने भी इंडेंजर स्पीशीज क्या होते हैं, वल्नरेबल स्पीशीज क्या होते हैं, वो मैंने आपको पिछले की वीडियोस में डिस्कस किया था ना, वो आप देखिए। अब जो इस प्रोग्राम का जो है ना फ्रेंड्स, इस कौन से प्रोग्राम का, नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम का मेन थ्रस्ट यानी कि मेन मकसद क्या था, प्रोटेक्ट करना रिमेनिंग पॉपुलेशन ऑफ सर्टेन इंडेंजर स्पीशीज जो है ना फ्रेंड्स, खत्म हो रहे हैं ना, खत्म होने की कगार में है जो जितने भी सारे स्पीशीज है, उनको खत्म होने से बचने के लिए ना, किन किन चीजों से, हंटिंग से, जो हंट करते हैं हम, है ना फ्रेंड्स, एनिमल्स को, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, है ना फ्रेंड्स, उनको लीगली प्रोटेक्ट करना, हमारे जितने भी जीव जंतु के जो हैबिटेट जहाँ पे वे रहते हैं उनको प्रोटेक्ट करना, एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड इन वाइल्ड लाइफ जो है ना फ्रेंड्स, जंगली जानवरों को ट्रेड करते हैं, यहाँ से वहाँ उनके स्किन्स को ले लीजिए, है ना फ्रेंड्स, अलग अलग चीजों में फिर जो ट्रेड हो जाते हैं इलीगली, तो इन सारों को, है ना फ्रेंड्स, इन सारे चीजों से बचने के लिए प्रोग्राम एक लॉन्च किया जिसको हम बोलते हैं इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जिसको उसके बाद फिर एक लॉ पास होते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1972, ये आप याद रखिए। उसके बाद क्या है ना फ्रेंड्स, सब्सिक्वेंटली फिर बाद में क्या हुआ, सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारे केंद्र सरकार के साथ साथ बहुत सारे राज्य सरकारों ने क्या किया, एस्टेब्लिश्ड नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। अब ये जो नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना फ्रेंड्स, उसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेके आऊंगा, कौन सा नेशनल पार्क्स कहाँ पे है, कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस स्टेट में है, और उन नेशनल पार्क्स में कौन सी चीज है, जीव जंतु जो है ना फ्रेंड्स, एनिमल्स, वाइल्ड लाइफ, फॉरेस्ट, ये जो है ना, उसके लिए मैं एक अलग पूरा वीडियो लेके आऊंगा, अब उसको बाद में देख लीजिए ना फ्रेंड्स। अब क्या था, उसके साथ हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने भी एस्टेब्लिश किया, चाहे वो नेशनल पार्क्स के ले लीजिए आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके लिए अबाउट विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, है ना, जो हमने पिछले के कुछ किसी क्लास में हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ, वो आप जाके देखिए उन सारी वीडियोस को ना। फिर भी मैं इसका एक पूरा वीडियो लेके आऊंगा फ्रेंड्स, नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ना, आप याद रखिए। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ना फ्रेंड्स, हमारे अनाउंस किया सेवरल प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल्स। अब जो है ना फ्रेंड्स, वो सारे जानवर जो खतरे में है ना, खत्म होने की कगार में है, उनके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है ना, विच हैव ग्रेवली थ्रेटन्ड इंक्लूडिंग द टाइगर, जैसे कि आप टाइगर ले लीजिए ना, वन हॉर्न राइनोसोरस, द कश्मीर स्टेग जिसको हम अंगुल बोलते हैं, टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, फ्रेश वाटर क्रोकोडाइल्स, है ना फ्रेंड्स, ये सारे क्या है, कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स है जिसको इनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत बहुत ही जरूरी है ना। सोल्ट वाटर क्रोकोडाइल, इन इसके साथ साथ घड़ियाल जो है ना फ्रेंड्स, इन सारे एनिमल्स को आप गूगल करके देखना चाहिए फ्रेंड्स, ये जरूरी है ना, एशियाटिक लायन एंड अदर्स, तो ये सारे कुछ स्पेसिफिक एनिमल्स है फ्रेंड्स, इनको हमें प्रोटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है। इसके लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, अनाउंस किया सेवरल प्रोजेक्ट्स, है ना, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, ये आप समझ सकते हो। अब रिसेंटली क्या हुआ ना फ्रेंड्स, अभी के टाइम क्या हुआ, इंडियन एलिफेंट, ब्लैक बग जिसको हम चिंकारा बोलते हैं, द ग्रेट इंडियन बास्टर्ड, गोडावन जिसको हम बोलते हैं, एंड द सोनो लियोपर्ड, है ना, एक्स्ट्रा हैव बीन गिवन फुल और पार्शियल लीगल प्रोटेक्शन अगेंस्ट हंटिंग एंड ट्रेड थ्रू आउट इंडिया, पूरे देश भर में, है ना फ्रेंड्स, जैसे कि आपके ग्रेट इंडियन बास्टर्ड जिसको हम गोडावन बोलते हैं, या ब्लैक बग जिसको हम चिंकारा बोलते हैं, इंडियन एलिफेंट, इनको या फुली या पार्शियली लीगल प्रोटेक्ट करना, पूरे देश भर में उनके हंटिंग करते हैं ना फ्रेंड्स, पूरे देश भर में हमने क्या किया, एक फुल ईयर लीगली प्रोटेक्शन दिया इन सारे जानवरों को, है ना, ये बहुत ही जरूरी है ना फ्रेंड्स। इसके लिए एक प्रोग्राम है फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर, ये बहुत ही जरूरी है ना। अब जो हमारे टाइगर जो है ना फ्रेंड्स, अब टाइगर है ना, हमारे नेशनल एनिमल भी है साथ साथ में ना, बहुत ही जरूरी है। टाइगर इज वन ऑफ द की वाइल्ड लाइफ स्पीशीज इन फॉनल वेब, यानी कि प्लांट के जो वेब है, सॉरी एनिमल के जो है ना फ्रेंड्स, हमारे टाइगर जो है ना, बहुत ही, आप बोल सकते हैं फ्रेंड्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है ना टाइगर। 1973 में क्या हुआ, हमारे सरकार ने, द अथॉरिटीज रिलीज दैट द टाइगर पॉपुलेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो कम हो, मतलब पब्लिश किया कि भाई हमारे जो सरकार क्या
सरकार के आंकड़ों के हिसाब से कि भाई इतने सारे टाइगर जो है ना फ्रेंड्स 1827 फ्रॉम एस्टिमेटेड, इतने सारे टाइगर्स में से इतने सारे टाइगर खत्म हो रहा है ना फ्रेंड्स, टर्न ऑफ द सेंचुरी है ना, यानी कि तो उनके लिए ना, यानी कि एक सेंचुरी में अगर इतना खत्म हो रहा है तो हमारे लिए बहुत जरूरी है टाइगर को प्रोटेक्ट करना। द मेजर थ्रेट्स टू टाइगर पॉपुलेशन आर न्यूमरस सच एज पोचिंग करते हैं फ्रेंड्स, इलीगल ट्रेड करते हैं उनके स्किन्स को, है ना, तो ये होता है पोचिंग फॉर ट्रेड, श्रिंकिंग हैबिटेट, जो इनके जहाँ पे ये रहते हैं ना, इनके एरिया को हम खत्म कर रहे हैं, श्रिंक कर रहे हैं ना, वहाँ पे हम कंस्ट्रक्शन वो ले लीजिए आप, रोड बनाते हैं तो उनका, सॉरी फ्रेंड्स, इनका हैबिटेट जो है ना फ्रेंड्स वो खत्म हो जाते हैं। डिप्लीशन ऑफ प्रे बेस्ड स्पीशीज, इनका है जो है ना, जो ये टाइगर के जो है ना फ्रेंड्स स्पीशीज हम उसको खत्म कर रहे हैं, वो किसके ऊपर, वो बाकी एनिमल्स के ऊपर वो डिपेंड रहता है ना, जैसे डियर वियर, इसके साथ साथ वो भी खत्म हो जाते हैं फ्रेंड्स, जैसे कि आपकी ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। तो ये सारे है ना फ्रेंड्स कुछ फैक्टर्स है जिससे क्या हो रहे हैं, हमारे टाइगर्स खत्म हो रहे हैं। तो हमें अपने टाइगर्स को, जो टाइगर की पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है ना, जैसे कि जो है ना फ्रेंड्स टाइगर की स्किन्स को हम क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं, एंड यूज ऑफ देयर बोन्स इन ट्रेडिशनल मेडिसिन, है ना, अलग अलग प्रकार के हम दवाइयां बनाने में यूज आते हैं इनके बोन्स को, है ना, तो इन चीजों से हमें टाइगर्स के पॉपुलेशन को बचाना बहुत जरूरी है, स्पेशली इन एशियन कंट्रीज लेफ्ट द टाइगर पॉपुलेशन ऑन द वर्स्ट ऑफ एक्सटिंक्शन, यानी कि हमारे कुछ एशियन कंट्रीज है ना फ्रेंड्स जहाँ पे टाइगर का जो पॉपुलेशन है ना वो खत्म होने की कगार में है। अब इसके लिए क्या करना है, टाइगर को बचाना है ना, इनके पॉपुलेशन को मेंटेन करके रखना है। सिंस जो है ना फ्रेंड्स इंडिया एंड नेपाल जो है ना प्रोवाइड हैबिटेट टू अबाउट 2/3, यानी कि दुनिया भर का जो है ना फ्रेंड्स इनमें से दो है ना, यानी कि 2/3 जो टाइगर पॉपुलेशन ऑफ द सर्वाइविंग टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, these two nations become prime targets for poaching and illegal trading, यानी कि आप चाहे इंडिया चाहे नेपाल, यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स दुनिया के 2/3 जो पॉपुलेशन है किसके, टाइगर की, तो हम दोनों देशों के लिए बहुत ही जरूरी है हमारे टाइगर पॉपुलेशन को प्रोटेक्ट कर के रहना। किन चीजों से, पोचिंग ले लीजिए, जब आप इलीगल ट्रेडिंग करते हैं इनके स्किन्स को, इनके बोन्स को, है ना, तो बहुत ही जरूरी है, ये आप समझ सकते हो। अब उसके लिए क्या बनाया ना फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट टाइगर, वन ऑफ द वेल पब्लिसाइज्ड वाइल्ड लाइफ कैंपेन्स इन द वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया में है ना फ्रेंड्स ये सक्सेसफुल कैंपेन रहा हमारे प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना फ्रेंड्स, लॉन्च हुआ 1973 में। टाइगर कंजर्वेशन हैज बीन व्यूड नॉट ओनली एज एफर्ट टू सेफ एंड इंडेंजर्ड स्पीशीज, यानी कि ये जो खत्म जो हो रहा है ना फ्रेंड्स ये खाली इसके लिए ही नहीं था, बट इक्वल इंपॉर्टेंस एज ए मीन्स ऑफ प्रिजर्विंग बायोटाइप्स ऑफ साइजेबल मैग्नीट्यूड, है ना, जितने भी है ना फ्रेंड्स बायोटाइप हमारे अलग अलग प्रकार के जो हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी बायोडाइवर्सिटी है ना उन सबको बराबर मेंटेन करके रखना, साइजेबल मैग्नीट्यूड है ना, सबको बैलेंस करके रखना बहुत ही जरूरी है ना, क्योंकि इकोलॉजिकल जिसको हम बैलेंस बोलते हैं ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। इसके लिए हमने क्या किया, कॉर्बेट नेशनल पार्क इन उत्तराखंड, सुंदरबन नेशनल पार्क इन वेस्ट बंगाल, बंधवगढ़ नेशनल पार्क इन मध्य प्रदेश, सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान, मानस आसाम में, परियार टाइगर रिजर्व इन केरल में, सम ऑफ द टाइगर रिजर्व्स ऑफ इंडिया। इसीलिए है ना फ्रेंड्स हम यहाँ पे इन नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में हमारे टाइगर्स के पॉपुलेशन को मेंटेन रखने के लिए हम कुछ नेशनल पार्क ले लीजिए, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज को हमने क्या किया, टाइम टू टाइम डेवलप किया ना, ये आप समझ सकते हो। तो टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ही जरूरी है, आप इसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से आप किसी भी एग्जाम में ये पॉइंट आउट कर सकते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। अब जो हमारा जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट्स आर नाउ फोकसिंग ऑन बायोडाइवर्सिटी रादर देन ऑन ए फ्यू ऑफ इट्स कंपोनेंट, है ना, यानी कि जो कंजर्वेशन जो प्रोजेक्ट हमने कुछ प्रोजेक्ट्स को हमने लॉन्च किया ना फ्रेंड्स, ये खाली एक ही मतलब जिसको हम बोलते हैं ना, चाहे आप एनिमल ले लीजिए चाहे प्लांट्स ले लीजिए, नहीं बाकी एक हमें किस चीज के लिए हमने ये प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हैं, ताकि पूरे बायोडाइवर्सिटी जो है ना फ्रेंड्स हमारे बच के रहे ना चीजों से, अलग अलग प्रॉब्लम से ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि जैसे मान के चलिए कहीं पे कुछ हमें फॉरेस्ट को बचाना होगा, अब उस फॉरेस्ट के अंदर एनिमल्स भी, वाइल्ड लाइफ भी, अलग अलग प्रकार के एनिमल्स भी रहते हैं, तो इससे जब हम फॉरेस्ट को जब हम कंजर्व करते हैं ना फ्रेंड्स, उसके साथ साथ हम सारे वहां के अंदर वाइल्ड लाइफ भी होते हैं, जानवर होते हैं, अलग अलग प्रकार के प्लांट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज, हम सबको कंजर्व करते हैं ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही जरूरी है। There is now a more intensive search for different conservation measures, है ना, अलग अलग प्रकार के हम कंजर्वेशन मेजर्स को हमने लिया है ना फ्रेंड्स, इंक्रीजिंगली इवन इंसेक्ट्स जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं ना फ्रेंड्स, हमने वहां तक को we need to find a place in conservation planning, यानी कि अब अभी हमने डिस्कस किया था फ्रेंड्स, जैसे कि एक पर्टिकुलर कोई फॉरेस्ट का एरिया होगा, जब हम उस फॉरेस्ट पूरे एरिया को कंजर्व करके रखेंगे ना, उसके अंदर छोटे छोटे कीड़े तक होते हैं,
इसका क्या मतलब हुआ, हम वहाँ की कीड़ों को जो है ना फ्रेंड्स, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को भी क्या कर रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है ना फ्रेंड्स, ये आप समझ सकते हो। अब क्या होना फ्रेंड्स, इन द नोटिफिकेशन अंडर वाइल्ड लाइफ एक्ट ऑफ 1980 एंड 1986, ये जो है ना फ्रेंड्स वाइल्ड लाइफ एक्ट 1980 एंड 86, ये जरूरी है। several hundred butterflies जो है ना फ्रेंड्स, तितलियां जो होती है, मोथ्स, बिटल्स, इसके साथ साथ ड्रैगन फ्लाई है ना, हैव बीन एडेड टू द लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज है ना। अभी इसमें जो नोटिफिकेशन आया था ना फ्रेंड्स 1980 एंड 86 में, अभी हमने क्या डिस्कस किया, जब हम किसी एरिया को कंजर्व करेंगे ना, इसके अंदर जितने भी सारे जीव जंतु आता है ना फ्रेंड्स, वो सारों को हमने क्या क्या मतलब इसका क्या हो रहा है, कंजर्वेशन हम कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी है ना चीज है। अब ये सारे स्पीशीज जो है ना फ्रेंड्स, हमने इसको ऐड किया, फिर बाद में ना प्रोटेक्टेड स्पीशीज के अंदर 1981 में क्या हुआ, फर्स्ट टाइम प्लांट्स वेयर आल्सो एडेड टू द लिस्ट स्टार्टिंग विद 6 स्पीशीज है ना। एंड जो प्लांट्स के जो स्पीशीज होता है ना फ्रेंड्स, हमने उनको भी क्या करना शुरू कर दिया, प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया। तो ये जो है ना फ्रेंड्स, आप खुद इमेजिन कर सकते हो फ्रेंड्स, कंजर्वेशन किस हद तक जरूरी है, और हमारे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के लिए कंजर्वेशन कितना ही जरूरी है ना, ये आप समझ सकते हो। अभी इससे क्या होगा, हमारे इकोलॉजी के अंदर जो है ना फ्रेंड्स, हमेशा क्या रहेंगे, में बैलेंस जो है ना फ्रेंड्स वो मेंटेन रहेंगे, ये आप समझ सकते हो। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अब हम देखेंगे फ्रेंड्स, अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेस्ट क्या होते हैं, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या है, वो हमने अच्छे से डिस्कस किया। अब हम देखेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ के टाइप्स, और इसके साथ साथ इसका डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कहाँ पे कितना है वो हम देखेंगे। इवन वी इफ यू वांट टू कंजर्व आवर वास्ट फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, अगर हम अपने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज को जो है ना फ्रेंड्स कंजर्व करना है ना, इनके बचाव के लिए काम करना है, तो इसके लिए क्या है, इट इज रादर डिफिकल्ट टू मैनेज, कंट्रोल एंड रेगुलेट देम, यानी कि थोड़ा बहुत ये डिफिकल्ट हो जाते हैं ना, तो कहीं पे कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। अब इसके लिए क्या है, इन इंडिया मस्ट ऑफ इट्स फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज आर आइदर ओन और मैनेज बाय द गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है ना। अब पूरे देश भर में जो, चाहे आप फॉरेस्ट ले लीजिए फ्रेंड्स, चाहे आप वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ले लीजिए है ना, अब वो या गवर्नमेंट के अंदर अंदर है ना, या सरकार के ही मतलब जमीन होते हैं, और मैनेज बाय गवर्नमेंट थ्रू द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। जैसे कि आप फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो किसके अंदर होते हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है ना, अलग अलग प्रकार के डिपार्टमेंट्स होते हैं सरकारी, उसके अंदर होता है ना। इसीलिए इज आर क्लासिफाइड अंडर द फॉलोइंग कैटेगरीज। अब जो है ना फ्रेंड्स, थोड़ा बहुत ये इन डिफिकल्टीज को खत्म करने के लिए हमने अपने जो है ना, आप ले लीजिए फ्रेंड्स, फॉरेस्ट को कुछ क्लासिफाई करके रखा है, वो क्या क्या है वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है आपके रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये क्या है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि हमारे जितने भी फॉरेस्ट लैंड है ना, अब फॉरेस्ट लैंड जो है ना फ्रेंड्स कितने सारे हो, मैंने पिछले की वीडियो में भी डिस्कस किया। आपको अभी अभी का जो है ना फ्रेंड्स वो चेक करना चाहिए है ना, किसी भी एग्जाम में रिसेंटली जो है ना फ्रेंड्स वो पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है ना, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड, यानी कि जितने भी हमारे पास फॉरेस्ट लैंड है ना, उसके हाफ हमने डिक्लेयर किया है इस लिस्ट में, हमारे रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर है ना, ये आप समझ सकते हो। यानी कि रिजर्व फॉरेस्ट रिगार्ड इज द मोस्ट वैल्यूएबल as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned। अब ये नहीं, जो हमारा फॉरेस्ट लैंड जो है ना फ्रेंड्स, हाफ को हमने क्या डिक्लेयर किया है, रिजर्व फॉरेस्ट। अब ये जो हमारा रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना फ्रेंड्स, वो बहुत ही वैल्यूएबल, इसके अंदर हमने बहुत सारे जीव जंतुओं को कंजर्व करके रखा है ना फ्रेंड्स, फॉरेस्ट स्पीशीज, एनिमल स्पीशीज हो, चाहे वो प्लांट्स के स्पीशीज हो, बहुत ही वैल्यूएबल है। अगर हम फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ की अगर बात करेंगे ना फ्रेंड्स, रिजर्व फॉरेस्ट बहुत ही जरूरी है, आप समझ सकते हो। उसके बाद हमारे प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि 1/3, यानी कि 3 में से जो एक जो है ना फ्रेंड्स, 1/3 जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है ना, हमने उसको डिक्लेयर किया है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। क्या आप याद रखते हैं, डिक्लेयर किया किसने, हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। अब जो है ना फ्रेंड्स, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हमने क्यों नाम दिया, क्योंकि फर्दर इसमें डिप्लेशन ना हो ना, आगे फ्यूचर में कहीं किसी टाइप की प्रॉब्लम्स ना हो हमारे फॉरेस्ट को लेके, हमारे वाइल्ड लाइफ को लेके ना फ्रेंड्स, उनके कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। अब फर्दर डिप्लेशन से बचने के लिए, खत्म होने से बचने के लिए, हमने वन फॉरेस्ट लैंड के जितने भी है ना फ्रेंड्स, उसमें से 3 में से एक जो है ना फ्रेंड्स, उसको क्या डिक्लेयर किया है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये आप याद रखिए। अब फॉर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में हम क्या है, फर्दर डिप्लेशन होने से बचाने के लिए ना, ये आप समझ सकते हो। अब यहाँ पे कुछ पब्लिश हुआ फ्रेंड्स, घड़ियाल ऑन द ब्रिंक है ना,
ये आप समझ सकते हो फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत ही, ये आप पढ़ लीजिए अपने हिसाब से ना, क्योंकि ये न्यूज में एक पब्लिश हुआ था, यहाँ पे रखा है ना, ये आप समझ सकते हो। इसके बाद है फ्रेंड्स अनक्लास्ड फॉरेस्ट। These are other forests and wasteland belonging to both government and private individuals and communities. अब ये कौन सा फॉरेस्ट है? These are other forest, वो सारे फॉरेस्ट और वो सारे वेस्टलैंड्स, चाहे वो गवर्नमेंट का भी हो सकते हैं और किसी प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी हो सकते हैं और ये किसी कम्युनिटी का भी हो सकते हैं, तो ये भी तो फॉरेस्ट में आते हैं। हम इसको कहते हैं फ्रेंड्स अनक्लास्ड फॉरेस्ट, आप याद रखिए। तो क्या क्या हुआ? रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड अनक्लास्ड फॉरेस्ट, तो ये जरूरी है फ्रेंड्स। इसके बाद है फ्रेंड्स रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू एज परमानेंट फॉरेस्ट। अब जो हमने डिस्कस किया रिजर्व फॉरेस्ट क्या होते हैं, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होते हैं, तो हम इनको जो है ना फ्रेंड्स इन दोनों, चाहे रिजर्व और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को, इसको बोलते हैं हम परमानेंट फॉरेस्ट, है ना, ये आप समझ सकते हो। स्टेट्स मेंटेन फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। हम उसको जो है ना फ्रेंड्स, जैसे आप देख लीजिए कहीं पर कोई फॉरेस्ट होगा वो रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर होगा, अब वहां पे सीधा जाके हम फॉरेस्ट को खत्म करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। इन चीजों से बचने के लिए, यानी टिम्बर के लिए, अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस जहाँ पे फॉरेस्ट से बहुत सारी चीजें होता है ना फ्रेंड्स, तो इन सारों को खत्म होने से बचने के लिए रिजर्व एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को हम क्या बोलते हैं? परमानेंट फॉरेस्ट, ये आप समझ सकते हो। प्रोटेक्टिव रीजन है ना, क्योंकि हमें ये बचाना ही है, जैसे कि आपके मध्य प्रदेश हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ परमानेंट फॉरेस्ट। अगर आप मध्य प्रदेश के बोलेंगे ना फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश स्टेट की सबसे ज्यादा परमानेंट फॉरेस्ट जो है ना एरिया किसके अंदर है? मध्य प्रदेश, ना, ये आप समझ सकते हो। कॉन्स्टिट्यूटिंग 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया, यानी कि मध्य प्रदेश के जो 75% जो है ना फ्रेंड्स फॉरेस्ट एरिया किसके अंदर आते हैं? हमारे परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर, याद रखिए। उसके साथ हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया, है ना। अब इन स्टेट्स में ना फ्रेंड्स, चाहे महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, इन स्टेट्स में क्या है? हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट। अब रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है वो मैंने अच्छे से आपके साथ डिस्कस किया है ना फ्रेंड्स। जितने भी इनके पास फॉरेस्ट एरिया है ना फ्रेंड्स, वो ज्यादातर एरिया किसके अंदर है? फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर, ये आप याद रखिए। वेयर इसके साथ साथ बिहार ले लीजिए, चाहे आप हरियाणा ले लीजिए, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बल्क ऑफ इट अंडर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, यानी कि जितने भी ये स्टेट जो है ना फ्रेंड्स, अब बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा, राजस्थान, इसमें जो है ना फ्रेंड्स ज्यादातर फॉरेस्ट जो इतने है एरिया है ना, वो किसके अंदर है? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, है ना, ये आप समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जब फॉरेस्ट को जो है ना फ्रेंड्स फर्दर डिप्लेशन होने से बचने के लिए इन स्टेट्स में कुछ फॉरेस्ट, जितने फॉरेस्ट एरिया है ना फ्रेंड्स, वो किसके अंदर है? ज्यादातर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंदर, ये आप याद रखिए। इसके साथ साथ ऑल नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, है ना, नॉर्थ ईस्टर्न जैसे कि आप नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, है ना, त्रिपुरा, मणिपुर, ये जो है ना फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, इसके साथ साथ पार्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर क्या है? A very high percentage of their forest is unclassed forest, sorry, unclassed forest क्या होते हैं? अब ये कहीं ना कहीं सरकार के भी हो सकते हैं, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के भी हो सकते हैं, किसी कम्युनिटीज के भी हो सकते हैं। तो इन स्टेट्स में ना फ्रेंड्स नॉर्थ ईस्टर्न के साथ साथ कुछ पार्ट्स ऑफ गुजरात के अंदर जितने भी फॉरेस्ट एरिया है ना, वो मैक्सिमम किसके अंदर है? अनक्लास्ड फॉरेस्ट मैनेज बाय लोकल कम्युनिटीज। वहाँ के जो लोकल कम्युनिटीज जो है ना फ्रेंड्स, उन्हीं के ही होते हैं, ये आप याद रखिए। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। उसके बाद है फ्रेंड्स कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। आप कम्युनिटी के साथ साथ हमें कंजर्वेशन जो है ना फ्रेंड्स, वो क्या क्या है वो हम नीचे देखेंगे। कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज आर नॉट न्यू इन आवर कंट्री, यानी कि जैसे है ना फ्रेंड्स, हम अभी तक डिस्कस कर रहे थे फ्रेंड्स, हमारे फॉरेस्ट हुआ, चाहे हमारे वाइल्ड लाइफ हुआ, इनके कंजर्वेशन बहुत ही जरूरी है। यह कोई नई चीज नहीं है हमारे देश के अंदर, है ना। वी ऑफन इग्नोर दैट इन इंडिया। फॉरेस्ट आर आल्सो होम टू सम ऑफ द ट्रेडिशनल कम्युनिटीज, है ना, आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। फॉरेस्ट के अंदर कुछ कम्युनिटीज भी, लोग भी वहां रहते हैं, या हम देखा होगा या सुना होगा ना, इन सम एरियाज ऑफ इंडिया, जैसे कि देश भर में फॉर एग्जांपल लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट्स अलोंग विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, है ना। सरकार के साथ साथ वहां पे जितने भी जंगल में जो लोग रहते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी फॉरेस्ट की कंजर्वेशन के लिए बहुत काम करते हैं ना, ये आप समझ सकते हो। रिकॉग्नाइजिंग दैट ओनली दिस विल सिक्योर देयर ओन लॉन्ग टर्म लाइवलीहुड, है ना। अब इससे क्या होगा? जैसे फॉरेस्ट में कोई लोग रहते होंगे, ट्राइबल लोग, है ना, अब वो भी जाके सरकार के साथ, सरकार के जो ऑफिशियल्स होते हैं ना फ्रेंड्स, काम करते हैं, तो उससे क्या होगा? उनकी जो
लॉन्ग टर्म जो है जितने भी लाइफ जो होता है ना फ्रेंड्स वो फॉरेस्ट में रहना है, तो उससे ये बच जाएंगे ना पूरी जिंदगी, ये आप समझ सकते हो। जैसे कि आपके सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पे, राजस्थान के अंदर। विलेजर्स हैव फाउट अगेंस्ट माइनिंग बाय साइटिंग द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, है ना। अब यहाँ पे जो है ना फ्रेंड्स सरिस्का टाइगर रिजर्व के अंदर वहाँ के विलेजर्स के साथ साथ, विलेजर जो है ना फ्रेंड्स वो माइनिंग खनन होने से वहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं ना, यानी कि अगेंस्ट है, ताकि वहाँ की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो है ना फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ जो है ना वो प्रोटेक्ट रहे, तो ये आप समझ सकते हो। अब जो है ना फ्रेंड्स ये सरिस्का टाइगर रिजर्व, आप अपने पास ये रखना चाहिए फ्रेंड्स, अब जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना अपने साथ एटलस रखिए, ये जितने भी सारे हैं ना, चाहे वाइल्ड लाइफ हो, सॉरी नेशनल पार्क हो, चाहे वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, तो उनको लोकेट करना चाहिए क्योंकि एग्जाम में बहुत काम आते हैं। अब ये जो हमारे सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान में, वहाँ के लोग जो है ना फ्रेंड्स, स्थानीय लोग यानी कि गांव के लोग अगेंस्ट है माइनिंग होने से, लोग साइड करते हैं। कौन? हमारे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है ना, कि भाई ये इस तरह से यहाँ पे माइनिंग हो, खनन होंगे, तो ये अगेंस्ट है इससे। मेनी एरियाज विलेजेस देमसेल्व्स आर प्रोटेक्टिंग हैबिटेट एंड एक्सप्लिसिटली रिजेक्टिंग गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, है ना। बहुत सारे जगहों पे है ना फ्रेंड्स, और भी क्या है, विलेजेस जो है ना फ्रेंड्स वो अपने से प्रोटेक्ट करते हैं वहाँ के हैबिटाट्स को। जैसे कि आपने चिपको मूवमेंट सुना होगा फ्रेंड, जो हम नीचे डिस्कस करेंगे। तो ये जो है ना फ्रेंड्स वो गवर्नमेंट के जो है ना वहाँ पे सरकार माइनिंग करते हैं, तो इन सारों से वो रिजेक्ट करते हैं। द इनहेबिटेंट्स ऑफ 5 विलेज इन अलवर डिस्ट्रिक्ट जो है ना फ्रेंड्स कहाँ पे, राजस्थान में, हैव डिक्लेयर्ड 1200 हेक्टेयर्स ऑफ फॉरेस्ट एज जो है ना फ्रेंड्स वहाँ के सेंचुरी बारोदेव the cave sanctuary, है ना, declaring their own set of rules and regulations which do not allow hunting and are protecting the wildlife against any outside encouragements, है ना। यानी कि यहाँ पे जो अलवर डिस्ट्रिक्ट है ना वहाँ पे इतने सारे 1200 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट वहाँ के लोग खुद सैन्य लोग है ना प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, ताकि बाहर के कोई इंकरेजमेंट ना हो, वहाँ के जो फॉरेस्ट एरिया ना फ्रेंड्स वो खत्म ना हो। तो इस तरह से है ना फ्रेंड्स कम्युनिटी के साथ साथ वहाँ के कम्युनिटी जो है ना फ्रेंड्स वो भी प्रोटेक्ट करते हैं किसको, फॉरेस्ट को। इसी को हम बोलते हैं कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। तो ये है फ्रेंड्स आपके कुछ सेक्रेट ग्रुप्स है, वेल्थ ऑफ डाइवर्स एंड रेयर स्पीशीज, कुछ है ना हम अपने ट्रेडिशनल जो मेडिसिन फॉरेस्ट से ला के बनाते हैं ना दवाइयाँ अलग अलग प्रकार की, तो ये आप पढ़िए फ्रेंड्स, आप खुद पढ़ सकते हैं। तो नीचे जितना भी रहता है ना वहां हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप टेबल खुद पढ़िए ना। अब फेमस जो चिपको मूवमेंट जो है ना फ्रेंड्स, इसमें क्या हुआ था, इन द हिमालयस आर नॉट ओनली सक्सेसफुल रेजिस्टेड deforestation in several areas but also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful, है ना। यानी कि चिपको मूवमेंट जो हुआ था ना फ्रेंड्स हमारे हिमालय के आपके राजस्थान में ना, सॉरी फ्रेंड्स उत्तराखंड में, तो ये खाली हिमालय से नॉट ओनली सक्सेसफुल रेजिस्टेड डिफोरेस्टेशन, वहां पे क्या फॉरेस्ट को डिफोरेस्ट होने से यहाँ की कम्युनिटी ने बचाया था, है ना। ये खाली इसके लिए नहीं बट ऑल्सो शोन दैट कम्युनिटी एफोरेस्टेशन विद इंडिजिनियस स्पीशीज, वहाँ की कम्युनिटी वहाँ के स्थानीय लोग भी जाके वहाँ पे क्या कर रहे थे, एफोरेस्टेशन, है ना। वहाँ के लोग जाके वहाँ पे पेड़ उगा रहे थे। तो इससे है ना फ्रेंड्स आप समझ सकते हो कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन जो है ना फ्रेंड्स वो बहुत ही जरूरी है। अब चिपको मूवमेंट क्या है, ये बहुत ही जरूरी है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। स्पीशीज कैन बी इनॉर्मसली सक्सेसफुल, इसके क्या हुआ, जब लोग एफोरेस्टेशन करेंगे ना तो क्या होता है, पूरे लोग आके जाएंगे, आगे डिफोरेस्टेशन करेंगे तो वहाँ की फॉरेस्ट एरिया प्रोटेक्ट रहेंगे, कंजर्व इजीली कंजर्वेशन में जो है ना फ्रेंड्स वो रोल निभाते हैं, तो उससे क्या होगा, फॉरेस्ट एरिया अच्छे से रहेंगे, ये बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल हुआ। अटेम्प्ट्स टू रिवाइव द ट्रेडिशनल कंजर्वेशन मेथड्स और डेवलपिंग न्यू मेथड्स फॉर इकोलॉजिकल फार्मिंग आर नाउ वाइड स्प्रेड, है ना। इसके साथ क्या हुआ, ट्रेडिशनल हमारे बहुत सारे मेथड्स है, फिर हमने नए नए प्रकार की मेथड्स हमने डेवलप किया इसके लिए, इकोलॉजिकल फार्मिंग के लिए, क्योंकि इकोलॉजी को हमें अपनी इकोलॉजी को कंजर्व करके रखना है ना, आप समझ सकते हो। फार्मर्स एंड सिटीजंस ग्रुप्स लाइक बीज बचाओ आंदोलन है कहाँ पे, टेहरी में, एंड नवधानिया हैव shown that adequate levels of diversified crop production without the use of synthetic chemicals are possible and economically viable, है ना। अब ये आपके बीज बचाओ आंदोलन हुआ, नवधानिया हुआ, तो इन्होंने क्या दिखाया कि भाई हमारे क्रॉप प्रोडक्शन जो है ना फ्रेंड्स हम उसको बिना केमिकल यूज करके भी हम बहुत सारे पैदावार कर सकते हैं और इकोनॉमिकली वाइबल बना सकते हैं ना। तो इससे क्या होगा ना फ्रेंड्स, हमारे वहाँ के सॉइल्स भी बचे रहेंगे, बहुत ज्यादा केमिकल चीजों से हम बचे रहेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग जिसको हम बोलते हैं ना फ्रेंड्स। तो ये क्या है ना, कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन बहुत ही
जरूरी है ना, ये आप समझ सकते हो। इसमें क्या है ना फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे देश में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये क्या है प्रोग्राम, फर्निश गुड एग्जांपल फॉर इन्वॉल्विंग लोकल कम्युनिटीज इन द मैनेजमेंट एंड रेस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड फॉरेस्ट। जितने भी हमारा फॉरेस्ट खत्म हो रहा है ना फ्रेंड्स, उसमें क्या हुआ, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि सरकार के साथ साथ वहाँ के स्थानीय लोग भी शामिल हुए कि फॉरेस्ट को हमारे बचा के रखना चाहिए ना। प्रोग्राम हैज बीन इनफॉर्मल एग्जिस्टेंस सिंस 1988 से हम कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रेंड्स। व्हेन द स्टेट ऑफ उड़ीसा, फर्स्ट स्टेट ऑफ उड़ीसा क्या करते हैं, पास्ट द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना, यानी कि उड़ीसा जो सरकार है ना, क्या रेजोल्यूशन पास करते हैं, बस ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट को, है ना, ये आप समझ सकते हो। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट डिपेंड्स ऑन फॉर्मेशन ऑफ लोकल विलेज इंस्टीट्यूशन दैट अंडरटेक प्रोटेक्शन एक्टिविटीज मोस्टली ऑन डिग्रेडेड फॉरेस्ट लैंड मैनेज बाय फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, है ना। जितने भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है ना फ्रेंड्स, वो तो सरकारी है, उसके साथ साथ क्या हुआ, सरकार के ऑफिशियल के साथ साथ वहाँ के स्थानीय जो विलेज के लोग होते हैं ना फ्रेंड्स, वो भी फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रहे थे, उससे उसी को हम कहते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। जितने भी डिग्रेडेड फॉरेस्ट खत्म हो रहे हो, हम उसको मैनेज कर रहे हैं। इन रिटर्न उससे क्या हुआ, मेंबर्स ऑफ कम्युनिटीज आर इंटाइटल्ड टू इंटरमीडिएट बेनिफिट्स लाइक टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूसेस एंड शेयर इन द टिम्बर हार्वेस्टेड बाय सक्सेसफुल प्रोटेक्शन। उससे क्या हुआ ना फ्रेंड्स, वहाँ के वो जो कम्युनिटी जो फॉरेस्ट के अंदर रहते हैं ना, उससे क्या हुआ, जितने भी है ना, बहुत ज्यादा डिफोरेस्टेशन होने से बचने से क्या होगा ना फ्रेंड्स, उनके टिम्बर जो उनके डेली नीड्स होते हैं वो इक्वली मीट हो जाएंगे, तो ये बहुत जरूरी है वहाँ के कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन, ये आप समझ सकते हो। अब उससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, लास्ट पे क्या है, क्लियर लेसन फ्रॉम द डायनेमिक्स ऑफ बोथ इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन। इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन तो हो ही रहा है, ये आप समझ सकते हो। हमारे इन्वायरमेंट में डिस्ट्रक्शन जो है ना फ्रेंड्स, बहुत सारे बर्निंग इश्यूज आजकल, जैसे आप देखिए फ्रेंड, जलवायु परिवर्तन, जिसको हम क्लाइमेट चेंज बोलते हैं, ये क्या है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शन की वजह से है। इसके साथ साथ रिकंस्ट्रक्शन इन इंडिया इज दैट लोकल कम्युनिटीज एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व इन सम काइंड्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना, यानी कि नेचुरल रिसोर्स जो कि मैनेज करके रखते हैं ना फ्रेंड्स, उसमें हम क्या करते हैं, हमारे देश के अंदर लोकल लोग भी क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ताकि हमारे नेचुरल रिसोर्स जो है ना फ्रेंड्स, वो ज्यादा से ज्यादा बच के रहें फ्यूचर के लिए ना, आप समझ सकते हो। बट देयर इज फिर भी स्टिल ए लॉन्ग वे टू गो बिफोर द लोकल कम्युनिटीज आर एट द सेंटर स्टेज इन द डिसीजन मेकिंग, है ना। फिर भी क्या है ना फ्रेंड्स, जैसे कि कोई लोकल कम्युनिटीज होगा इसी एरिया में, है ना, फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कोई फॉरेस्ट एरिया होगा, अब वहाँ के फॉरेस्ट एरिया में जो है ना फ्रेंड्स, वहाँ के लोकल कम्युनिटीज रहते हैं, उनको भी सेंटर स्टेज, यानी कि उनको भी बीच में लाना चाहिए जब कोई सरकार कोई नियम कानून बनाते हैं ना, जैसे कि फॉरेस्ट के प्रोटेक्शन के लिए, उनको भी रखना चाहिए ना, ये आप समझ सकते हो। एक्सेप्ट ओनली दोज इकोनॉमिक और डेवलपमेंटल एक्टिविटीज दैट आर पीपल सेंट्रिक, है ना, वहाँ पे अगर हमें कुछ इकोनॉमिकली कुछ डेवलपमेंट करना होगा तो ये पीपल सेंट्रिक होना चाहिए, वहाँ